के विवाद में नया मोड़, महिला ने लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज। वृंदावन क्षेत्र के कैलाश नगर और गौरा नगर निवासी दो पक्षों के बीच लंबे समय से लेन देन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में एक पक्ष द्वारा की गई शिकायत की जांच तत्कालीन पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई थी, जिसमें संबंधित व्यक्ति को उस समय दोष मुक्त बताया गया था। हालांकि हाल ही में एक बार फिर दूसरे पक्ष की ओर से वृंदावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी क्रम में अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। कैलाश नगर निवासी एक महिला ने जैत थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि गौरा नगर निवासी एक व्यक्ति जो परिचित बताया जा रहा है, उनके घर आता जाता था। महिला का ये भी आरोप है कि जब परिवार के अन्य सदस्य घर पर नहीं होते थे, तब आरोपी ने उनके साथ छेड़खानी की और दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया। विरोध करने पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने की बात भी सामने आई है। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर जैत थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और जांच के उपरांत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद अब पुलिस जांच का विषय बन गया है। क्या घटना घटी थी आपके साथ? ये पप्पू नाम का युवक है, ये गोरा नगर का रहने वाला है। ये बहुत बदमाश किस्म का आदमी है। ये मेरे घर आना जाना था, इसने मेरे पति के साथ दोस्ती निभाई और आना जाना था इसका। तो ये कभी अकेला आ गया तो जाने मेरे साथ दुष्कर्म किए और बदतमीजी करता रहा बार बार, और मैंने विरोध किया तो इसने मेरे को मारने की, मेरे बेटे को मारने की और मेरे पति को मारने की धमकी दी कि मैं तेरे घर को नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे बेटा को निकलना दुश्वार कर दूंगा बाहर। मेरा बेटा व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि ये ना बार बार लड़का बदमाश भेजता है और मेरे घर पे इसने 2-3 बार हमला भी करवा चुका है। ये तो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे मैं कहता हूँ ऐसा ये या तो ये कर। लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं, तो हमने पुलिस में शिकायत करी। लगभग कितने महीने तक उसने आपका शोषण? हमारा 5-6 महीने इसने शोषण किया। फिर मुझे मतलब आत्मग्लानि हुई, तो फिर मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही थी। तो मैं परेशान रहती थी। मेरा पति बोले कि मतलब क्यों परेशान रहती है तू, क्या परेशानी है? तो मैंने उनको बताया, उन्होंने बेटे को बताया, बेटा ने पुलिस में मुकदमा किया। तो अब आपका मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस मेरा पुलिस से बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरा को न्याय मिले और मेरी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। मुझे पक्का विश्वास है कानून पर कि मुझे न्याय मिलेगा। अभी भी आपके परिवार को क्या क्या खतरा है? अब भी मेरे परिवार को बस यही खतरा है कि मेरे बेटा का निकलना दुश्वार कर रखा है और मारने की धमकी देता है। बार बार यही कहता है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर रखा है, तेरे बेटा को मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या मांग है आपकी प्रशासन? मेरी बस ये हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। घटना ये घटित हुई कि ये विजेंद्र उर्फ पप्पू गोरा नगर का रहने वाला है। ये व्यक्ति मेरे घर पर काफी समय से आना जाना इसका रहा है पिताजी के संबंध के द्वारा, और ये लगभग 15-16 महीने पहले पता नहीं किस मंशा से मेरे घर में घुसा। उस दिन मेरी माताजी अकेली थी घर पे, हम में से घर पे कोई था नहीं, तो उसने उनके साथ दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद फिर ये उनको दबाता रहा है। हमें मतलब मैं इकलौता लड़का हूँ, तो मुझे जान से मारने की या मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी देता रहता है। ये रेगुलर इसने 6 महीने उनको प्रताड़ना दी। जब मेरी माताजी ज़्यादा परेशान हो गई, तब मेरे पिताजी ने उनसे प्यार से पूछा कि क्या समस्या है, मुझे बताएं। तो तब मम्मी ने वो समस्या बताई, तब मुझे पता चला। तो मैंने उसके बाद में सीधे पुलिस के पास गया और सीधे संज्ञान पुलिस के संज्ञान में डाली। मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ, अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ने जो है आदेश किया और उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्या पूरा प्रकरण है? आप पे भी एक मुकदमा लिखा था अभी सरकारी दफ्तर में, अब आप एक लिखा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि ये शुरुआत यहीं से हुई थी। जब घर में ये सारी चीजें खुली थी तब मैंने इसको रोका, तो उसके बाद इसने कहा कि अब तुझे मैं झूठे उल्टे सीधे मुकदमा में फंसाना शुरू कर दूंगा। उसके बाद ये मेरे ऊपर हमला भी इसने कई कराए हैं। वृंदावन में सब लोग जान रहे हैं, सब लोगों के संज्ञान में है, कैलाश नगर में भी सब लोग के संज्ञान में है। ये आए दिन मेरे इनसे मतलब घर पर रैकी भी कराते रहते हैं। इनके बच्चे मेरे घर के बाहर घूमते भी रहते हैं, और ये जो मामला है ये खुद ही तैयार करके लाया है। मेरे सगे संबंधी जो भी होते हैं उनको भी लपेट देता है, जो मेरी मदद करता है वही। सरकारी जमीन ये खुद ही लेके आया है, सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। पुलिस और जो एसपी सिटी साहब जो हैं इस पे जांच भी कर चुके हैं। जांच में जब इसको कुछ मिला नहीं तो इसने फिर वो मुकदमा कोर्ट के द्वारा चढ़ा दिया। सिटी साहब ने कब जांच की थी? 2025 में ही एसपी सिटी साहब ने इसमें जांच लगा चुके हैं।
जिसमें मैं निष्पक्ष निकला हूं और मेरे साथी भी इसमें निष्पक्ष निकले हैं। तो लगभग 9 महीने बाद दोबारा दर्ज हुआ एक में। 9 महीने बाद इसने फिर वो कोर्ट के थ्रू इसको दर्ज कराया है। तो अभी भी आपको प्रशासन पे भरोसा अब प्रशासन पे मुझे पूर्ण भरोसा है। प्रशासन चाहे तो सारी चीजों को अपने संज्ञान में लेकर और इसको कोर्ट कठोर से कठोर सजा दे सकता है। अगर प्रशासन इस तरह की मतलब जानकारी कर और इसको सजा नहीं देता है तो मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा। ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और योगी सरकार में भी अगर मुझे भागना पड़ रहा है तो ये बड़ी दुखद बात है कि हमें एक तरफ तो सुरक्षा की पूरा आश्वासन मिलता है और दूसरी तरफ हमारे साथ ही जो है हर तरीके के जान से मारने के मतलब तरीके अपनाए जाते हैं, फंसाने के, झूठे मुकदमों में हर तरीके से मतलब वो ये जो प्रताड़ना दे जमीन रहे का हैं। मामला था, इसमें जो आपने रिपोर्टिंग बताई थी, इसमें ये आप साबित हो एकदम बेकसूर हो, अब दोबारा मामला हुआ है, क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मेरी ये प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच आप और दोबारा चाहो तो दोबारा करा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पाक साफ हूँ तो हूँ। मेरा इसके साथ किसी भी तरह का कोई काम करने का कोई मंशा नहीं रही है, इसके साथ किसी भी तरह की गलत काम करने का। लेकिन इसका जरूर ये गलत मंशा से ही मेरे घर में घुसा है। इसने स्टार्टिंग से ही मुझको फंसाने के लिए ही, क्या पता, मैं तो ये भी मतलब मेरे समझ में तो ये भी आ रहा है धमकी वगैरह? धमकी मुझे रेगुलर मिलती है। इसके साथ बहुत गुर्गे इसके साथ लगे रहते हैं, 15-20 आदमियों को लेकर चलता है और मुझे डायरेक्ट धमकी दे चुका है कि तेरे को मारने के लिए तो मैंने एक तोड़पा अलग से ही रख रखा है। क्या मांग है अब आप? मेरी मांग है इसकी पूरी जांच हो, जांच होकर ऐसे आदमियों को जेल भेजा जाए, इन पर कठोर कार्रवाई की जाए।